आज कितने नाम दे रहे हैं आप? अभया, निर्भया, भारत की बेटी, बंगाल की बेटी। रेटोरिक्स में, नैरेटिव्स में कितनी बातें कर रहे हैं ना आप कि काश कोई दूसरी निर्भया नहीं होती। सोच करके देखा है आपने कि दुष्कर्म का दंश क्या होता है? बेटी के पिता हैं, माँ बाप हैं तो सोचा होगा, मम्मी पापा हैं तो सोचा होगा। जानते हैं, एक बिटिया जो होती है ना, एक लड़की जो होती है ना, वो स्पर्श पहचानती है। स्पर्श और छुअन के बीच का अंतर जानती है। थोड़ी सी जब बड़ी हो रही होती है, जब थोड़ी समझदार हो रही होती है, उसे पता होता है स्पर्श का मतलब क्या है। उसे पता होता है छुअन का मतलब क्या है। निर्भया को भी पता था, कोलकाता की बेटी को भी पता था। ममता जी, आपको आवाज बुलंद करनी चाहिए। आप तो एक पांव से फुटबॉल चला करके पश्चिम बंगाल जीत जाती है ना। आज कोलकाता की अभया आपसे सवाल कर रही है। जानते हैं, जब मम्मी पापा के पास में उसकी उस अभया की डेड बॉडी कहते हुए भी मेरा कलेजा कांप जाता है। मैं भी एक पिता हूँ। जब डेड बॉडी आई होगी ना, मम्मी पापा से पूछिए ना, जैसे जैसे परवरिश कर रहे होंगे, हर एक वक्त किस तरह का बीतता होगा, कैसा गुजरता होगा। माँ बाप जब परवरिश करते हैं ना अपनी औलाद की, एक एक पल, एक एक सांस, एक एक कदम यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। कभी एक बाप से पूछिए, कभी एक माँ से पूछिए। वो दुष्कर्म के जो दरिंदे हैं, वो तो रूह को छील करके चले गए, वो तो रूह को तहस नहस करके चले गए, जिंदगी खत्म कर दी। वो कोलकाता की बेटी तो चली गई, उन माँ बाप का क्या, उस दर्द का क्या जो जिंदगी भर का कांटा यहां पर इस जगह छूटा है। आज राष्ट्रवादी राशिद कोई डेटा लेकर के नहीं आया। आज कोई रिसर्च नहीं है मेरे पास सिर्फ दिल है, मेरे पास रूह है। मैंने कहा ना, मैं भी एक पिता हूं, बेटी का नहीं, बेटे का पिता हूं। लेकिन पिता होना क्या होता है मुझे पता है। निर्भया कांड के बाद कानून बदले, वक्त बदला, दशक बदले, देश बदला, बहुत प्रोटेस्ट हुए, बहुत कैंडल मार्च हुए, लेकिन क्या हालात बदले? क्या मानसिकता बदली? ओ मानसिक विकृत जिसने दुष्कर्म को अंजाम दिया, सोचा तो होता उस चीख का, उस चीख में कितने सवाल हैं ये सोचा तो होता, कितने आंसू हैं ये तो सोचा होता। अरे मर्द जात, उस मर्द जात से एलर्जी हो रही है मुझे, मेरे पास शब्द नहीं है। शायद चूंकि एक सभ्य समाज को, एक ऐसे सिटीजन को मुझे एड्रेस करना है। सॉरी, लेकिन शब्द नहीं है मेरे पास में। मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले, मेरे रिश्तेदार सब ये कहते हैं कि राशिद, आपके पास राष्ट्रवाद की बहुत परिभाषा है, आप तो राष्ट्रवादी राशिद हैं। जो भी कोलकाता की बेटी के साथ हुआ, वो दीवार, वो हॉस्पिटल, वो दहलीज,
चीख चीख करके एक ही सवाल कर रहे हैं। शायद सवाल ये है इंसाफ। और जब इंसाफ की बात आती है ना, अखबार, टीवी, रेडियो बड़े बड़े रिटॉरिक्स में बात करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है ना कि इंसाफ कब मिलेगा। अरे इंसाफ की क्या बात करते हो आप। उन माँ बाप से पूछो ना जिनकी बेटी की रूह छलनी हो गई, उस रूह से पूछो ना जो आज भी उस दुनिया के पार जाकर के देख रही होगी कि मर्दजात तुम इस दुनिया में हो ही क्यों। उसके सवाल होंगे ना कि मर्द तो मेरे पापा भी हैं, मर्द तो मेरा भाई भी है, मर्द तो मेरे अपने भी हैं, लेकिन मर्दजात तुमने मेरे इतने टुकड़े क्यों कर दिए। बहुत रिसर्च हो रही है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोलकाता पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन है। इस इन्वेस्टिगेशन में लेकिन सोच करके आप देखिए कि भारत की हर एक बेटी छलनी है। वो पूछ रही है, पश्चिम बंगाल की बेटी, दिल्ली की बेटी, मुंबई की बेटी, भारत की बेटी, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की बेटी, कि क्या उसे जज करोगे उसके कपड़ों से। स्कर्ट पहन ली तो जज करने लगोगे क्या। मेरी बच्ची, मेरी बहन, मेरी अपनी रिश्तेदार अगर स्कर्ट पहने, मैं तो जज नहीं करूंगा ना। फिर तुमने कैसे जज किया, क्यों। आज विश्वास जानिए, मैं इतनी तकलीफ में हूं जैसे जैसे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कोलकाता केस को लेकर के आगे बढ़ रही है। भगवान, अल्लाह, ईश्वर, श्री राम अपने मर्द जात ही क्यों बना दी। किस्सों कहानियों में, पौराणिक कथाओं में मर्द जात को अपने पुरुषोत्तम बना दिया। ये है पुरुषोत्तम, ये है भारत के लाल। जहां से मैंने अपनी बात शुरू की थी, फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा। एक लड़की जो होती है ना, वो चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे बीवी हो, वो आपका स्पर्श पहचानती है, आपकी छुअन पहचानती है। आप पति होकर के अगर उसको छू दें, उसको सुख मिलता है। उसके कंधे पर हाथ रख दें, आप उसके सिर पर हाथ फेर दें, उसे लगता है कि कोई प्रोटेक्ट करने के लिए है। लेकिन एक गैर भी होता है ना, ये नाखून है ना, नाखून, उसका नाखून भी अगर टच हो जाए, उस बेटी को अपवित्र लगता है। आज पिता रो रहा है, भाई रो रहा है, पति रो रहा है, लेकिन दरिंदों, जल्लाद मैं बहुत लंबे वक्त तक एक न्यूज़ एंकर रहा। जानते हैं, बहुत से न्यूज़ एंकर कोलीग्स से मेरी बात हो रही थी। आज जो फीमेल्स हैं, उनका ये कहना है कि हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं कोलकाता की, हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं देहरादून की, हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं निर्भया की। आज हमें दिल में डर होता है, हमें तकलीफ होती है, हमारा कलेजा थर थर काँप रहा होता है कि क्या इस देश में बेटी, बहन होने का हक नहीं है क्या हमें। आपकी पिपासा, आपकी प्यास, आपका कुंठित दिमाग अगर जाग भी रहा है, अगर उस कुंठा में अगर तुम जी भी रहे हो ना मर्दों, तो लानत है तुम पे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म हैं, उनके जो बड़े बड़े कल्ट्स हैं, जो बड़े बड़े हीरोज हैं, हिंदुओं में प्रभु श्री राम पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। और एक महिला के सामने, एक नारी के सामने उनकी नजरें नीचे हो जाती हैं। मुसलमानों में प्रॉफिट मोहम्मद, सिख में गुरु नानक, क्रिश्चियंस में जीसस क्राइस्ट। उनके लिए एक महिला का वजूद सबसे ऊपर होता है। अगर तुम्हारे लिए नहीं है
तो तुम पुरुष कहलाने लायक नहीं हो, तुम मर्द कहलाने लायक नहीं हो। छाती पर बाल हो जाना, हाथ और पांव में घुंघराले बाल हो जाना, गाढ़े बाल हो जाना, इसका मतलब मर्द नहीं होता। लानत है अगर किसी की रूह छलनी कर रहे हो। माफ करना, आज राष्ट्रवादी राशिद जज्बाती भी है, गुस्से में भी है, क्योंकि राष्ट्रवादी राशिद एक पिता भी है, एक भाई भी है और एक बेटा भी है। बेटा जिसने मां की कोख से जन्म लिया, भाई जो अपनी कलाई पर एक बहन की राखी बंधवाता है। बहुत कुछ कहने के लिए है नहीं मेरे पास, माफ कीजिएगा। गुस्से में अगर ज्यादा जज्बाती हो गया तो माफ कीजिएगा।